Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आए हुए राजधानी पटना के जगनपुरा मोहल्ले में। यहाँ पे एक स्वास्थ्य क्लिनिक के नाम से देखा जा रहा है कि बहुत पेशेंट यहाँ पे हैं, और ये क्लिनिक जो एक क्लिनिक में जो कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पर में है। हम जानना चाहेंगे मैडम आपसे कि क्या कुछ परिचय हुआ आपका, और इस क्लिनिक को खोलने का क्या कुछ मकसद हुआ, और यहाँ पे पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ पा रहे हैं आप तक। थैंक यू आप सबको कि आपने मुझे एक अवसर दिए हैं आपके चैनल के बारे में बात करने को, हम अपने बारे में बताने का, इस हॉस्पिटल्स के बारे में बताने का। मेरा नाम डॉक्टर अनीता कुमारी है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं STMCH मुजफ्फरपुर में भी पोस्टेड हूँ, और ये मेरा प्राइवेट क्लिनिक है। मेरे यहाँ सारे तरह के पेशेंट आते हैं, गायनी से रिलेटेड सारे पेशेंट आते हैं, ऑप्स के पेशेंट मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे पेशेंट आते हैं। मोस्टली यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज होती है। जैसे ये क्लिनिक खुला है दिसंबर से अभी तक नॉर्मल डिलीवरी बहुत हो गई है, और सिजेरियन बहुत ही कम ही हुए हैं। ज़रूरत पड़ती है तो मैं इमरजेंसी में भी नाइट में आती हूँ। आने में मुझे जो भी टाइम लगता है 10 मिनट 15 मिनट का, बस उतने देर में मैं इमरजेंसी में भी अवेलेबल हो जाती हूँ। और मेरे यहाँ सारे तरह का ऑपरेशन भी होता है, सब DNC भी होता है, पूरे नॉर्मल रूटीन चेकअप प्रेगनेंसी के भी होते हैं। इस हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो इस लोकेलिटी से हैं, और नियरेस्ट लोकेलिटी जैसे रामकृष्णा नगर है, खेमनी चक है, हनुमान नगर है, सिपारा है, ये सबसे जगह से मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं। मैम कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो ये डिलीवरी का जो पेशेंट रहता है, प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं हम, और प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में जो है सो नॉर्मल डिलीवरी ना कराकर कहीं न कहीं सीजेरियन ऑपरेशन कर करके और ज़्यादा बिल का चार्ज करके और ज़्यादा दवाइयाँ दे करके जो है सो पेशेंट्स को जो है सो एक आर्थिक रूप से जो है सो दबाव दिया जाता है। लेकिन क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? मैं तो इसका फेवर नहीं करती हूँ। एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी तो इज ए नेचुरल प्रोसेस, बट सिजेरियन जो कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ इंडिकेशन होता है, मतलब उसके कुछ कारण होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो बस चार्ज बनाने के लिए किया जा रहा हो, ठीक है। वो लोग जो करते हैं वो गांव में जो माल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो लोग करते हैं। बीइंग ए डॉक्टर ऐसा कोई नहीं करता है। मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं खुद इस बात का सपोर्ट करती हूँ कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, उसको बाय बर्थ है। लेकिन जब इंडिकेशन होते हैं, जैसे बच्चा घुमा हुआ हो, पानी की कमी हो, अवलनान पहले निकल गया हो, उसको बहुत ज़्यादा लेडीज़ को BP बढ़ गया हो, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, फिर भी हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करते हैं। लेकिन बच्चेदानी का छोटा हो, बच्चेदानी की जो हड्डी होती है वो छोटा हो, बच्चा का सर बड़ा हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चा घुमा हुआ हो। कहीं न कहीं जब लास्ट स्टेज हो जाता है तभी आप लोग जो है सो सिजेरियन की तरफ मूव करती हैं, नहीं तो कोशिश यही रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही कराया जा सके। बिल्कुल, हम लोग तो पहले कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी, कोशिश क्या, जब इंडिकेशन पता होता है कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी ही होना है तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी ही करवाते हैं। बाकी अगर नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं इन बिटवीन, जैसे मैटरनल बहुत एक्सहॉस्टेशन हो गया, मदर कुछ नहीं कर पा रही है, या बच्चे का धड़कन खराब होने लगा, बच्चेदानी का मुंह बढ़िया से नहीं खुला, बच्चे ने लैट्रिन कर दिया, बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा होने लगे, तो उस केस में मदर और बच्चे दोनों को सेव करने के लिए हमें तो सिजेरियन करना पड़ता है। जी, मतलब जान बचाने के लिए तो ऐसा लास्ट स्टेज है जो वो चीज़ करना ही पड़ता है। एक आखिरी सवाल हम मैडम जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, महिलाओं में बांझपन की शिकायतें जो बढ़ती जा रही हैं उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा?
देखिए आज का जो सोसाइटी है सब लोग अपने कैरियर की तरफ मूव कर रहा है। सब लोग चाहता है हम अपना पहले कैरियर बना लें, उसके बाद शादी करें, उसके बाद बच्चे करें। तो वैसे में एज फैक्टर होता है कि बढ़ते हुए एज के साथ लोगों का फिर जो रिप्रोडक्टिव पावर होता है वो कम होने लगता है। जो अंडा है वो फेल होने लगता है, अंडे का पावर होता है वो फेल होने लगता है। वो एक स्ट्रेस फैक्टर भी होता है जिसके कारण से कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। आपके तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगा वैसी महिलाओं को जो ज़्यादा उम्र होने के बाद मतलब बच्चा चाह रही हैं लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो यही है